गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आइए हम लोग आज इरेशनल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। इरेशनल नंबर पढ़ चुके हैं हम लोग, रेशनल नंबर्स पढ़ते हैं। रेशनल नंबर आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा था और आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा। द नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, द नंबर्स व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, उनको रेशनल नंबर बोलते हैं। आपने कई जगह स्टेटमेंट पढ़ा होगा। ये रेशनल नंबर के बारे में कुछ और चीजें पढ़ते हैं, एक तरीके से रिवीजन करते हैं और कुछ और जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले आप लोगों ने जो पढ़ा है वो बता देता हूँ। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो ऑब्वियसली जो आपने पढ़ा है वो एकदम सही है। द नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, द नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integer and q doesn't equals to 0 और q आपका 0 नहीं है। जैसे 7/3 है, 1/5 है, 57/100 है एंड ऑल इंटीजर्स। इंटीजर फ्रेंड्स मैसेज जैसे ओनली 2 लिखा हुआ है तो 2 इज आल्सो ए रेशनल नंबर बिकॉज 2 कैन बी रिटन एज 2/1। -5 लिखा हुआ है तो -5 इज आल्सो ए रेशनल नंबर, -5/1। तो ये डेफिनेशन आपको पता है। आपने डेसिमल एक्सपेंशन भी पढ़ा हुआ है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है कि अगर हम किसी नंबर को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो डेसिमल एक्सपेंशन करने पर इफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर इज टर्मिनेटिंग, मतलब ये रेशनल नंबर दो कैटेगरी के होते हैं। रेशनल नंबर कितने कैटेगरी के होते हैं? दो कैटेगरी के। रेशनल नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं। इफ डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग देन नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। जैसे 3.52 फ्रेंड्स, ये नंबर पॉइंट के बाद 2 डिजिट में टर्मिनेट हो गया है। 0.56 ये भी 3 डिजिट में टर्मिनेट हो गया 2 डिजिट में। 0.123 इट इज आल्सो टर्मिनेटेड आफ्टर 3 डिजिट्स। 1.78 इट इज टर्मिनेटेड आफ्टर 2 डिजिट्स। इसी तरह से आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। सपोज 0.1234 etc. 0. तो इट इज टर्मिनेटिंग आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स? 5 डिजिट्स। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर की पहली कैटेगरी होती है, यानी जो नंबर p by q जो नंबर्स p by q के फॉर्म में अगर उनको डिवाइड किया जाए तो या तो इस तरह की कैटेगरी आती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, और या फिर दूसरी कैटेगरी आती है। दूसरी कैटेगरी आती है कि डिवाइड करने पर अगर p by q को p is divided by q तो डिवाइड करने पर आपका डेसिमल टर्मिनेट नहीं करेगा। तो दूसरी कैटेगरी क्या होती है स्टूडेंट्स रेशनल नंबर की? डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन रिपीट करने लगेगा। कुछ डिजिट के बाद क्या करने लगेगा? रिपीट करने लगेगा। जैसे 4.13 बार, इसका मीनिंग क्या है कि 1313 बार बार आता रहेगा। 0.6 बार, इसका मतलब 6 रिपीट करता रहेगा, 6 आता रहेगा इस तरीके से। 0.24 बार, इसका मतलब ये नंबर आपका कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहा है 2 डिजिट। यहाँ पर स्टूडेंट 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। जितने डिजिट रिपीट होते हैं उस पर हम बार लगाते हैं। जैसे इस नंबर में 1 2 3 4 5 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये इसमें 5 डिजिट एक साथ रिपीट हो रहा है। ग्रुप ऑफ 5 डिजिट्स इज रिपीटिंग। तो स्टूडेंट्स p by q के फॉर्म में जो भी नंबर होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन रिपीटिंग जरूर होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो स्टूडेंट्स चाहे इस टाइप के नंबर हो चाहे इस टाइप के नंबर हो, दोनों को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर का बेसिक डेफिनेशन है कि द नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। अब स्टूडेंट्स हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि हम कैसे पता करेंगे बिना डिवाइड किए हुए। आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? एक मेथड तो है जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि आप डिवाइड करके चेक कर लें, अगर डिवाइड हो जाता है टर्मिनेटिंग, अगर कंटिन्यू रिपीट कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन हमारे पास कुछ थ्योरम है स्टूडेंट्स।
इस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्लास 10th में समझेंगे कि कौन सा नंबर टर्मिनेट कर रहा है और कौन सा नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो पहले तो स्टूडेंट्स ऊपर का इरेज कर देता हूं मैं आपको समझाने के लिए, वहां पर कुछ चीजें समझाऊंगा मैं, आप इसको नोट कर लेंगे और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की दो कैटेगरी होती है, पहली कैटेगरी है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरी कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये और ये दोनों को कन्वर्ट किया जा सकता है इस फॉर्म में, ठीक है। आप वैल्यू लेंगे स्टूडेंट्स कहीं पर टर्मिनेटिंग डेसिमल और डेसिमल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू p by q फॉर्म एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स आल्सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू p by q फॉर्म करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स एक थ्योरम है, पहली थ्योरम समझते हैं। थ्योरम को अच्छे से समझना, थ्योरम के स्टेटमेंट्स भी याद रखना है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के। लेट x इक्वल्स टू p by q इज ए रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर है जो p by q के फॉर्म में है, जैसे यहां पर है 18/7 या 17/8 या 15/1600। समझ पा रहे हैं? Where p and q are co-prime। p और q कैसे नंबर होना चाहिए? को-प्राइम होना चाहिए। को-प्राइम का स्टूडेंट सिंपल सा मतलब है, आसान भाषा में आप बोल सकते हैं कि इन दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन है तो उसको पहले कैंसिल कर देंगे, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो इन दोनों में तो नहीं है। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 कॉमन है, सॉरी 5 कॉमन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 5 से कैंसिल हो जाएगा और ये भी 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना है p और q कैसे होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। जरूरी नहीं है पहले से को प्राइम हो, लेकिन चेक करने के लिए को प्राइम होना चाहिए। अगर वो नंबर इस टाइप का है, इस टाइप का है, अगर 15/1600 तो ये स्टूडेंट्स अभी को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ फैक्टर कॉमन है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ क्या कॉमन है। 5 3 15, 5 3 15, 1 and 0, 5 2 10, तो 3/320। अब स्टूडेंट्स इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो मतलब इस तरह का नंबर आपको अगर ऐसा है भी तो पहले ऐसा कर लेना, ध्यान देना। तो को प्राइम एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अगला स्टेप क्या होगा? q यानी नीचे वाले नंबर को, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 के पावर m और 5 के पावर n, मतलब अगर प्राइम फैक्टर करने पर सिर्फ 2 और 5 आते हैं, 2 और 5 आते हैं, देन x हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो स्टूडेंट्स 100% जो x होगा वो कैसा डेसिमल होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो जैसे मैं आपको समझा देता हूं पहले थ्योरम। ये क्वेश्चन है, ये 17/8 p और q, 17/8 p और q। स्टूडेंट्स इसमें दोनों में कोई कॉमन नहीं, मतलब ये दोनों को प्राइम है। अब इसको फैक्टराइजेशन करें। q की वैल्यू कितनी है? q इक्वल्स टू 8। q की वैल्यू 8 है, तो 8 के प्राइम फैक्टर कर ले। आपको सबको पता है, आसान से है, इसलिए मैं करके नहीं बता रहा हूं। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 17/2 के पावर 3, क्योंकि 8 इक्वल्स टू क्या होता है? 2 into 2 into 2, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स आप बोलेंगे कि सर आपने तो बोला था 2 और 5 आना चाहिए, 2 आया है 5 नहीं आया है। तो 5 आना कंपलसरी नहीं है, अगर इनमें से कोई एक भी आ जाता है। जैसे आप यहाँ पर अपने से लिख सकते हैं 2 के पावर 3 into 5 के पावर 0। क्यों लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 5 के पावर 0? बिकॉज 5 के पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो अगर 2 और 5 में कोई एक नहीं दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ 0 लगा करके उसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देन इट हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब ये नंबर आपका 100% कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये नंबर कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम लोग डिक्लेयर कर देंगे, इट इज टर्मिनेटिंग। आप लोग डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं, जब आप डिवाइड करके चेक करेंगे तो टर्मिनेट करेगा। अब स्टूडेंट दूसरी थ्योरम पर आते हैं।
अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है इन एबव थ्योरम x विल बी टर्मिनेट आफ्टर k डिजिट, कितने डिजिट बात कर रहे हैं टर्मिनेट करेगा, वेयर k इज द लार्जर वैल्यू ऑफ m और n, m और n में जो भी वैल्यू बड़ी होगी उतने डिजिट बाद कन्वर्ट करेगा। तो स्टूडेंट देखो यहाँ इनमें से किसकी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, मतलब ये टर्मिनेट करेगा आफ्टर 3 डिजिट्स, टर्मिनेट्स आफ्टर 3 डिजिट्स। आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स, बिना डिवाइड किए हुए, मैंने डिवाइड नहीं किया, मैंने बता दिया ये नंबर 3 डिजिट बाद डिवाइड टर्मिनेट करेगा। आप चाहे डिवाइड करके चेक कर लेना, मैं आपको एक डिवाइड करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। 8 डिवाइड 17, तो 8 2 जा 16, 1 बचेगा, डिवाइड नहीं होगा। फ्रेंड्स यूक्लिड डिवीजन हमें यूज करना है, क्या प्रतिबंध a इक्वल्स टू b की प्लस r लगा दें, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, हमको बढ़ाएंगे, 8 2 जा 8 1 जा 8, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 8 2 जा 16, अब 4 बचेगा और 0 लगाएंगे तो 8 5 जा 40, टर्मिनेट हो गया। मतलब डिवीजन प्रोसेस कम टू एन एंड। कितने डिजिट बाद टर्मिनेट हो गया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 2 3 3 डिजिट है। देखो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कितने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा, 3 डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा। इस क्वेश्चन से आपको कई चीजें समझना है, थ्योरम नंबर 1 भी समझना है, थ्योरम नंबर 2 भी समझना है। थ्योरम नंबर 1 क्या बोलती है, लेट x इक्वल्स टू p by q इज अ रेशनल नंबर वेयर p एंड q आर को-प्राइम। अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो पहले कंसीडर कर लेना, बाद में कोई फैक्टर करना, ध्यान देना। देन x हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, हमने फाइनल कर दिया। इन एबव थ्योरम x विल बी टर्मिनेट आफ्टर k डिजिट, कितने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा, k डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा। k क्या है, k इज द लार्जर वैल्यू ऑफ m एंड n, m और n में जो भी बड़ी वैल्यू है, जैसे यहाँ m और n में ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब ये 3 डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा। फ्रेंड्स मैंने डिवाइड करके बता दिया है, अभी मैं आपको विदाउट डिवाइड किए भी बताऊंगा कैसे आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2.125। तो इसमें स्टूडेंट्स 3 टाइप के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको डिसाइड करना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, तो आपने डिसाइड कर लिया टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर आपको पता चल गया कि टर्मिनेटिंग होगा तो दूसरा काम क्या करना है, कितने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा, तो 3 डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा, इन दोनों में बड़ी पावर। फिर अगर टर्मिनेटिंग होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, आंसर क्या होगा, तो आंसर इतना आएगा डिवाइड करने पर। तो देयर आर 3 क्वेश्चन, इन एवरी क्वेश्चन देयर विल बी 3 क्वेश्चंस। समझ पा रहे हैं। अब थ्योरम नंबर 3 समझते हैं स्टूडेंट्स। थ्योरम नंबर 3 क्या है, What is theorem number 3? If q is not in the form of this, अगर q इसके फॉर्म में नहीं, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई एक नंबर और आ गया, 2 5 आ जाए लेकिन एक कोई और एक्स्ट्रा आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, तो हम बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए, 77 अपॉन 210, 77 अपॉन 210। तो मैंने पहले क्या बोला था, यही से नहीं चेक करेंगे, आप इसके 210 को प्राइम फैक्टर कर दो, पहले चेक करेंगे कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। आप देखो आपको दिख रहा होगा एक 7 इसमें कॉमन है, क्या है, इसको पहले सिंप्लीफाई करो। तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड 0। स्टूडेंट्स ये आ गया 11 अपॉन 30। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे कैंसिल नहीं करते हैं और सीधा चेकिंग वाले स्टेप पे पहुंच जाते हैं। स्टूडेंट्स पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि को प्राइम होना चाहिए।
पहले हमें को प्राइम कर लेना है, मतलब अगर इस थ्योरम को यूज करने के लिए हमें अगर कैसा भी रेशनल नंबर दिया है, जैसे ये भी रेशनल नंबर था, ऐसा नहीं कि रेशनल नंबर नहीं है, 77/210 रेशनल नंबर है, लेकिन हमें इस थ्योरम अप्लाई करने के लिए पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। अब इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, अब हम इसके फैक्टर कर देंगे। 30 के फैक्टर करेंगे स्टूडेंट्स। 30 के फैक्टर्स क्या होंगे? 11/2 into 5 into 3 है ना। तो 2 और 5 तो आया, लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ गया। 2 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है, ये दोनों तो है, ये दोनों तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं टर्मिनेट करेगा, क्योंकि इसमें एक प्राइम फैक्टर और आ गया है। एक प्राइम फैक्टर कौन सा आ गया है? 3। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये आ गया मतलब ये हमारा ये जो नंबर है ये टर्मिनेट नहीं करेगा। तो दिस नंबर विल बी, जो आपका 77/210 था, तो हम इसको डिक्लेयर कर देंगे क्या? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हैं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? नहीं, आप उन तीनों थ्योरम का यूज करना सीखे, इसमें तीसरी वाली थ्योरम यूज होगी। थ्योरम्स को भी याद रखें। तीसरी वाली थ्योरम क्या कहती है? इफ x is equal to p by q is a rational number था, and q is in the form, q is not in the form of 2 के पावर n and 5 के पावर n। हमारा जो q है p upon q, स्टूडेंट्स ऊपर वाला p था, नीचे q था, तो जो q है हमारा वो इस फॉर्म में नहीं है। 2 आया, 5 आया है, लेकिन इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा आ गया 3। यहाँ 3 के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया, तो इसका मतलब अगर कुछ और आ जाता है तो ये टर्मिनेटिंग रेशनल नहीं है, तो हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो आप तीनों थ्योरम का यूज समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट्स। कितना भी बड़ा कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, आप उसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये लेते हैं हम लोग 15/1600। बहुत सारे बच्चे 1600 का फैक्टर कर देंगे तुरंत। नहीं, पहले चेक करना है, पहला इसमें क्या होना चाहिए, चेक करना है हमको कि कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं। अगर कोई कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल कर देना है। सो लेट x इक्वल्स टू दिस। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 100% कॉमन है। तो पहला स्टेप होना चाहिए, पहला फंडा है, इसको आपको भूलना नहीं है। इसको आपने भूला, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन गलत। सिंपली 5 3 15, 5 3 15 and 1 0, 5 2 10 and 0. So this will be 3/320। स्टूडेंट्स अब ये दोनों 3 से कैंसिल नहीं होगा, मतलब ये हमारा p/q आ गया। अब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 320 के। 320 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? मैं आपको बता देता हूँ कौन सा मेथड, फैक्टर ट्री मेथड। सही समझा आपने? तो 32 into 10 होगा। 32 के फैक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? 2 into 2 into 2 into 2 into 2। अब देख लो, और इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 into 5। तो ये पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन बता दिया मैंने। अब कोई अब अपने तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके प्राइम फैक्टर में कितने 2 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 6। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 के पावर 6 and 5 के पावर 1। अब स्टूडेंट्स आप मेरे को बताओ, ये टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा? करेगा, 100% करेगा। बिना डिवाइड किए बता सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स ये करेगा। अगर हम थ्योरम नंबर 1 अप्लाई करें, क्योंकि ये दोनों को प्राइम हमने कर लिया था, तो p/q, जिसमें q किस टाइप का है? q 2 के पावर m और 5 के पावर n टाइप का है, मतलब 100% 15/1600 will terminates। स्टूडेंट्स दूसरी थ्योरम बनाओ। कितना डिजिट बात करेगा? लार्जर वैल्यू ऑफ m एंड n।
इसमें जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा। तो 2 1 इन दोनों में टर्मिनेट कितना डिजिट बात करेगा आफ्टर 6 डिजिट्स, कितना डिजिट बात कर टर्मिनेट करेगा 6 डिजिट बाद। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे कि तीनों थ्योरम्स को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।